स्वतंत्रता सेनानी। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे हॉन्क कर दिया ट्रेन में। स्किप कर चुकी है एंड अब होगा इस गाड़ी का तांडव। ओवरटेकिंग दिल्ली सुबेदारगंज स्पेशल, बिहार संपर्क भाई सी स्पेशल, भागलपुर आनंदगढ़ करीब का उत्तर क्रांति क्रांति। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में, और आज की जो अपनी ट्रेन यात्रा होने वाली है वैसे टाइटल देख करके तो समझ ही चुके होंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने अंदर और अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन वगैरह देते हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे भाई कोई भी दिन हो इस गाड़ी के लिए हमेशा रश रहता है। अभी भी देख लो कितना रश है भाई। आप किसी भी समय आ जाओ इस गाड़ी के लिए, किसी भी कोई भी महीने में इस गाड़ी को पकड़ो, रश हमेशा रहता है। गाड़ी के डिपार्चर में लगभग अभी 1 घंटा है भाई, एंड भीड़ आप लोग देख सकते हैं। मतलब अभी ये हाल है, जब तक गाड़ी का डिपार्चर का टाइम आएगा, जब तक शंटिंग का टाइम आएगा, तब तक क्या हाल हो जाएगा। मतलब अच्छा खासा रश है भाई इस गाड़ी में। हाल दोस्तों अपनी बिहार संपर्क क्रांति का हाल, और बेसिकली ये इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, ऊपर से सर्दियों की छुट्टियां भी आ रही हैं वगैरह। खैर जो भी रीज़न है, बट मैंने एक चीज़ देखी है, जो अपनी बिहार संपर्क क्रांति है ना भाई, आप किसी भी टाइम आ जाओ, कभी भी आ जाओ, हमेशा पैक चलती है ये गाड़ी जो है। चलिए अगर कोई नहीं, आप लोगों से मिलते हैं सीधा अराइवल पे अपनी गाड़ी के। 12:11 पे जाकर के अनाउंसमेंट करिए कि गाड़ी को लगाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, और ऐसा कुछ रश है आप लोग देख सकते हैं बिहार संपर्क क्रांति का। दोस्तों रश आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इस गाड़ी का रश हमेशा ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। चलिए आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं। गाड़ी बस आ रही है, गाड़ी आ रही है और लोग सब के सब उठ चुके हैं। चलिए थोड़ा भीड़ से दूर रहेंगे दोस्तों। और ये अपनी बिहार संपर्क क्रांति अराइव कर रही है। न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति आती है दोस्तों। वैप 7 के साथ लुधियाना शेड का। बिहार संपर्क क्रांति आगे की ओर 2 जनरल के कोचेस हैं, एसी के डब्बे भी आगे की ओर है। चलिए 2 जनरल के डब्बे आगे की ओर निकल चुके हैं, और उसके पीछे आ गया फर्स्ट एसी दोस्तों। चलिए अपना तो कोच वैसे भी आगे की ओर लगेगा, आगे चलते हैं। और ऐसा कुछ रश है बिहार संपर्क क्रांति का दोस्तों, ऐसा कुछ रश जाता है अपनी बिहार संपर्क क्रांति के एसी क्लास में। ये 3rd इकॉनमी है, एंड ऐसा कुछ रश जा रहा है। जो आज का अपना कोच है, जिस कोच में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, वो है अपना A1 यानी कि 2nd एसी। लेकिन आज सीट अपनी मनपसंद नहीं है, आज मिली है अपने को अपर बर्थ। खैर कोई नहीं, चलते हैं फटाफट से आगे की ओर। आगे की ओर ही अपना डब्बा लगा हुआ है, अपना कोच आगे की ओर ही है। मेरा दोस्तों आज का अपना कोच A1 सीट है अपनी 28, यानी कि यहाँ पर पड़ेगी अपनी बर्थ। चलिए चलते हैं अंदर, कैसी क्या कंडीशन है सब दिखाते हैं आप लोगों को। 2019 का कोच है अपना आज का। चलिए भाई कंडीशन की बात कर ले तो ऐसी कुछ कंडीशन है, ठीक है यार, बढ़िया है, कोई ऐसी खासा दिक्कत तो है नहीं। उस साइड ज़रूर थोड़ी नाजुक हालत है। चलिए फिलहाल वगैरह दोस्तों आज की अपनी बर्थ 28 अपर बर्थ है, ठीक है यार। कंडीशन वगैरह थोड़ा है हल्का, खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। बाकी और अगर इंटीरियर की बात कर लें, कैसा क्या मिल जाता है अंदर आप लोगों को, तो 2 चार्जिंग सॉकेट इस साइड और 2 ही इसी साइड होंगे, सामने मिरर मिल जाता है। चलिए अभी लगेज वगैरह सेट करते हैं, आप लोगों से मिलता है अभी थोड़ी देर में। मैंने बेडिंग ही बिछा ली पूरी की पूरी, क्योंकि कहाँ बार बार करूँगा इस चक्कर में। एक बार लगेज सेट करो, एक बार बेडिंग बिछाओ, काम ख़त्म। अभी गाड़ी को निकलने में तो खैर है लगभग 15 मिनट के आसपास पड़े हैं, तो आप लोगों से डायरेक्ट मिल रहे हैं डिपार्चर पे। और इंटीरियर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, रीडिंग लैम्प वगैरह भी मिल जाता है, ऑलमोस्ट ठीक है। कंडीशन वगैरह कोच की फ़िलहाल तो ठीक है, होप सो चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी चल रहे हों। खैर कोई नहीं, मात्र 3 मिनट बचे हैं अपनी बिहार संपर्क क्रांति के डिपार्चर होने के लिए।
चलिए आप लोगों से अब सीधा डिपार्चर पे ही मुलाकात करते हैं एंड उम्मीद करते हैं बहुत ताबड़तोड़ जर्नी रहे। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे हॉन्क कर दिया है ट्रेन ने अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने देश की राजधानी नई दिल्ली से। चलिए निकल चुके हैं दोस्तों अपनी ट्रेन देश की राजधानी नई दिल्ली से। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। WDS 6AD। राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। और यहाँ तिलक ब्रिज स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। बिहार संपर्क ने क्या ही तो दोस्तों रफ्तार बनाई है। तो नहीं इसको ECR का डॉन कहा जाता है। आज आपको दिखाएंगे अभी बढ़िया से। एक बार और मैंने ट्रैवल करा था मुजफ्फरपुर तक, आज भी वही तांडव देखने को मिल सकता है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, बाकी देखेंगे। और दिखा दे तो ऐसी कुछ कंडीशन है अपनी गाड़ी की। सामने इधर डस्टबिन वगैरह मिल जाता है, इधर फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, इस और जो है आप लोगों को बेसिन मिल जाता है। पानी वानी की बात करें तो प्रॉपर आ रहा है। वॉशरूम वगैरह का हाल आगे चेक करेंगे कैसा क्या है। बाकी गाड़ी की एयर कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है। कोच थोड़ा सा अपने को पुराना लग रहा है, वैसे है तो खैर 2019 का, बट पुराना तो लग रहा है। अगला वाला 2024 का है। तो चलिए यहाँ पर साहिबाबाद पहुँच रहे हैं दोस्तों, तो मतलब स्किप करने जा रहे हैं। एंड उस और से जो है जहाँ तक डिब्रूगढ़ राजधानी जा रही है जो वाया मुरादाबाद की ओर से आती है। जी हाँ, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। और वहां से निकल गई सामने से दोस्तों हल्दिया आनंद विहार। उस ओर से जा रही है हल्दिया आनंद विहार एक्सप्रेस। क्या बात है भाई। यहाँ पर हम लोग साहिबाबाद स्किप करने जा रहे हैं। बिहार संपर्क ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। अभी गाजियाबाद के बाद देखना क्या तांडव मचाती है। ये गाड़ी मुझे कभी नाराज नहीं करती है, बट आज देखते हैं क्या ये नाराज करेगी या नहीं, क्योंकि जो इस गाड़ी को प्रायोरिटी दी जाती है ना टिल कानपुर, अलग ही लेवल की गाड़ी भागती है भाई, अलग ही लेवल की। अब ट्रैक साउंड सुनो। ठीक ठाक रफ्तार में जो अपनी ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है। स्टॉप ही हो रही है। चलिए ऐसा ही कुछ स्किप किया अपनी गाड़ी ने गाजियाबाद जंक्शन को। डिपार्ट कर चुकी है दोस्तों गाजियाबाद से, मतलब स्किप कर चुकी है। एंड अब होगा इस गाड़ी का तांडव। आगे कुछ स्पेशलें भी चल रही हैं तो उनका भी ओवरटेक हो सकता है, देखते हैं कहाँ होगा। और महाबोधि का भी ओवरटेक होगा। अब कहाँ कौन से ओवरटेक होता है ये तो नहीं पता, पर ओवरटेक होंगे ज़रूर।
ओवरटेकिंग दिल्ली सूबेदारगंज स्पेशल। फ्लैट 130 की रफ्तार में दिल्ली सूबेदारगंज स्पेशल को ओवरटेक के साथ ये हुआ पहला ओवरटेक अपनी दिल्ली सूबेदारगंज सुपर फास्ट स्पेशल का। अभी तो शुरुआत हुई है भाई, स्किप मत करना वीडियो क्योंकि बहुत सारे ओवरटेक पेंडिंग है। बिहार संपर्क भाई, फ्लाइट 130 गोमती जा रही है सामने से दोस्तों, लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस। और यहाँ इसकी रफ्तार देख लो एक बार, फ्लाइट 130 भाई। यूं ही नहीं इसे ECR का डॉन बोलते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं खुर्जा जंक्शन का स्किप। गाड़ी अपनी मस्त रफ्तार में भाई भाग रही है। चलिए फटाफट से आप लोगों को जो खुर्जा जंक्शन का स्किप दिखाया जाए। चलिए स्किप दिखाते हैं खुर्जा जंक्शन का। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। क्या स्किप मारा है भाई, क्या स्किप मारा है बिहार संपर्क में। दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। और जहां तक इसको ओवरटेक पड़ेगा स्वतंत्रता सेनानी से दोस्तों। दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस आज काफी डिले चल रही है। सामने से आती हुई जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी। मतलब क्या ही तो भाग रही है भाई गाड़ी, क्या भाग रही है। पटना आनंद विहार स्पेशल। चेन पुल हुई है एंड देखो यहाँ पर लोको पायलट सर जो है प्रेशर रिलीज़ करके आगे जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना भाई, क्या बताऊँ। मतलब क्या ज़रूरत थी, मुझे नहीं पता क्या किस रीज़न से चेन पुल कर दी। गाड़ी अच्छी खासी स्लो भी थी एंड देखो ऐसे होता है भाई फिर सीरियसली यार। अब वो गए हैं, वो आगे से आए हैं प्रॉपर, जहाँ पर भी होगी दिक्कत वहाँ से उन्होंने रिलीज़ करा होगा। मतलब प्रेशर रिलीज़ होता है, आई थिंक यही बोलते हैं उसको। एक बार करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। प्रेशर रिलीज़ करा दैन फिर उसके बाद वापस जा रहे हैं, फिर ट्रेन चलेगी आगे। मतलब बताओ यार सीरियसली कैसे कैसे लोग होते हैं यार। मतलब घर दिख जाए ना कि यार मेरा घर आने वाला, वहीं उतर जाएंगे, जबकि ये नॉन स्टॉप गाड़ी है, तब ये हाल है। चलिए अब हॉन्क किया है दोबारा से जो है और गाड़ी अपनी निकल चुकी है। मतलब देख लो टाइम ख़राब होता है यार, खामा खा का टाइम ख़राब होता है। 2:14 हो गए। चलिए निकल चुकी है गाड़ी अपनी। तो गाड़ी जो है अपनी सेंटर वाली लाइन पे आ चुकी है एंड अब ग्रीन सिग्नल मिल चुका है तो अब भागेगी गाड़ी अपनी बढ़िया। यहाँ पर सोमनाथ स्किप कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। स्किपिंग सोमनाथ।
अपनी ट्रेन जो है दोबारा से अपनी मेन लाइन पे आ रही है, मतलब जो इसकी जाने वाली लाइन है। एंड अभी तक हम लोग अलीगढ़ नहीं पहुंच पाए हैं। टाइम की बात करें तो 2:36 हो चुके हैं, गाड़ी अपनी लेट हो चुकी है। एंड दोस्तों जिस हिसाब से अपनी गाड़ी को लेट किया जा रहा है या लेट हो रही है, उस हिसाब से मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं कि हम लोग जो है महाबोधि को ओवरटेक करें, क्योंकि दोस्तों महाबोधि जो है अलीगढ़ पहुंच चुकी है। तो मुझे चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि हम लोग महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक करें। बाकी देखते हैं। चलिए फ़िलहाल दोबारा से इस लाइन पे आकर के दोबारा ट्रेन अपनी रफ्तार बनाएगी। कुलवा पहुंच चुके हैं, अभी महरावल भी बचा है, उसके बाद अलीगढ़ है। देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं। मुझे तो चांसेस अब बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पर धीमे धीमे हम लोग जो है कुलवा स्किप कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अपनी जो है अपनी मेन लाइन पे आ रही है। कुलवा दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन का। काफी अच्छी रफ्तार में स्किप करने जा रही है बिहार संपर्क अलीगढ़ जंक्शन को। क्या बात है भाई, स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन काफ़ी अच्छी रफ्तार में स्किप कर रही है। काफ़ी अच्छी रफ्तार में जो है अलीगढ़ जंक्शन को हम लोगों ने स्किप किया है। तो अभी थोड़ी बहुत देर में अपने से क्रॉस होगी पूरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग जरूर दिखाएंगे। क्या भाग रही है भाई बिहार संपर्क यार, क्या भाग रही है। सामने से आती है पूरी आनंद नंदन कानन। समय हो रहा है दोस्तों 3:02 दोपहर के। अभी मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया अपनी नंदन कानन एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, उसके बाद मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ। अभी क्या है सीन, अभी भाई मैं लंच लाया हूँ घर से, वो कर लूँ क्योंकि नहीं टाइम मिलेगा उसके बाद मेरे को पता है, क्योंकि अभी टूंडला क्रॉस करते ही बैक टू बैक ताबड़तोड़ एक्शन होने वाला है, क्रॉसिंग्स वगैरह होने वाली हैं बहुत सारी। इस वजह से फटाफट से खाना खा लेते। खाने में बेसिकली हर बार आप लोगों को दिखाया घर से लाया हूँ, तो इतना सब्ज़ी वगैरह आलू की सब्ज़ी और पराठे वगैरह है, तो खा लेते हैं उसे और फिर मिलता हूँ आप लोगों से आगे, क्योंकि उसके बाद और मज़ा आने वाला है। अभी तक ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ कि आपको कहीं भी बोर ना करूँ, तो बताना ज़रूर। चलो दोस्तों समय हो रहा है 3:31। गाड़ी अपनी जो है अभी थोड़ी देर में टूंडला जंक्शन स्किप करेगी। चलिए उसका स्किप दिखाते हैं। अभी तक हमने जो है महाबोधि को ओवरटेक नहीं करा है, वो ओवरटेक दे ही नहीं रही, और मुझे अब चांसेस भी कम लग रहे हैं कि हम लोग उसे ओवरटेक करें। बाकी देखते हैं होता है या ओवरटेक या नहीं होता। तो ये वाली लाइन आप लोग आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की आगरा की ओर से, और इसीलिए जो है टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हम लोग यहाँ पर जो है टूंडला जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं दोस्तों।
रफ्तार अच्छी बना ली अपनी बिहार संपर्क ने टूंडला जंक्शन स्किप करने के लिए। स्किपिंग टूंडला जंक्शन। चले दोस्तों, यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने टूंडला जंक्शन स्किप कर लिया है। गाड़ी अपनी निकल चुकी है टूंडला जंक्शन से। अभी हम लोग थोड़ी देर में ओवरटेक करने वाले हैं 04094 हजरत निजामुद्दीन पटना AC स्पेशल को। चलिए उसको आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं। मेरे को लगता है या तो हिरनगांव या फिरोजाबाद में हम लोग उसे ओवरटेक करेंगे। चलिए दोस्तों हिरनगांव में हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं 04094 हजरत निजामुद्दीन पटना AC स्पेशल को। बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेक करने जा रही है। ओवरटेकिंग हजरत निजामुद्दीन पटना AC स्पेशल। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या मारा है ओवरटेक। पूरी रफ्तार में ओवरटेक किया है भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने। क्या ही ओवरटेक मारा, क्या प्यारा ओवरटेक किया है भाई पूरी रफ्तार में। मजा आ गया भाई, बढ़िया एकदम। फिरोजाबाद भी स्किप करेंगे दोस्तों हम लोग, वो भी इसी रफ्तार में होगा जहाँ तक है। क्या मजा आता है भाई। इस गाड़ी ने मेरे को आज तक डिसअपॉइंट नहीं करा है, इसीलिए इसको ECR का डॉन बोला जाता है। स्किपिंग फिरोजाबाद। क्या बात है भाई, बिहार संपर्क क्रांति। स्किपिंग मक्खनपुर। चले दोस्तों, अपनी ट्रेन जो है स्किप करने जा रही है शिकोहाबाद जंक्शन। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। और कासगंज की ओर जाने वाली पैसेंजर खड़ी हुई है।
और ये वाली दोस्तों लाइन निकल रही है मैनपुरी जंक्शन की ओर, मैनपुरी फरुखाबाद की ओर। आज जो है भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग 11 घंटे की देरी के साथ चल रही है। तो अभी वो जसवंत नगर से निकली है, तो हमें क्रॉसिंग मिलेगी उसके, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। मतलब 11 घंटे की देरी के साथ चल रही है भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। यार बहुत डिले चलती है ये, पता नहीं क्या रीज़न है। अच्छा, आप लोगों को पता होता है कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। मैंने बहुत नोटिस करा है, खास करके ये वाली गरीब रथ में मैंने बहुत बार डिले देखी है। एंड 4-5 घंटे तो नॉमिनल सा डिले रहता है इस गाड़ी के लिए, पता नहीं क्या है। एक बार आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है अपने से क्रॉस होने, जहाँ तक मुझे लगता है ये जम्मू मेल होनी चाहिए। बाकी देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है सूबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सूबेदारगंज श्री माता चल रहा है, इस वजह से ट्रेन बहुत स्लो चल रही है एंड काफ़ी डिले भी चल रही है आज। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ, ग्यारह घंटे डिले भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। जो है लूप हो रही है अलीपुर द्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस एंड इसको ओवरटेक करेगी अपनी झारखंड संपर्क क्रांति। ये रही अपनी सिक्किम महानंदा, अभी इसे ओवरटेक पड़ेगा और इसे ओवरटेक करेगी झारखंड संपर्क क्रांति रांची आनंद विहार। यहाँ पैरेलल रेस हो रही है दोस्तों। अभी थोड़ी देर में झारखंड संपर्क क्रांति भी आ रही है। चले यहाँ पर सामने से आती हुई रांची आनंद विहार झारखंड संपर्क क्रांति। क्या बात है भाई, क्या गई है झारखंड संपर्क क्रांति। मतलब क्या भाग रही है भाई गाड़ी, 130 फ्लैट 130 भागे जा रही है। छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। दोस्तों समय हो रहा है 4:29, गाड़ी अपनी फ्लैट 130 भाग रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं इटावा जंक्शन को एंड वहाँ पर हमें सीमाचल और नेताजी एक्सप्रेस मिलेगी। अब देखते हैं कैसे, पहले नेताजी मिलती है सीमाचल मिलती है, दोनों एक साथ मिलती है। देखते हैं दोस्तों, चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। हावड़ा ताल का नेताजी, इटावा जंक्शन,
रफ्तार में भाई, स्किपिंग इटावा जंक्शन। किसी भी वक्त अपनी क्रॉसिंग सीमांचल एक्सप्रेस के साथ ले रही जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, क्या बात है। हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर टाइम हो गया 4:50 दोस्तों, और ऐसा लग रहा है जैसे कि 6:30-7 हो रहे हो, और सनसेट भी ऑलमोस्ट होने के लिए तैयार है। सनसेट की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। लैप 7 क्या ही भाग के आई है भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आज थोड़ी मतलब मैं कहूँगा वैसे तो भागी बहुत अच्छी है, बट स्टिल आज मेरे को थोड़ा सा लगा कि थोड़ी धीमे रही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वगैरह चल रहा था, ट्रैक पे मेंटेनेंस वगैरह था, इस रीज़न की वजह से। एंड इसी रीज़न की वजह से हम लोग महाबोधि को भी ओवरटेक नहीं कर पाए। नहीं तो भाई जब मैंने सब मुजफ्फरपुर तक ट्रैवल करा था, क्या भागी थी, क्या बैक टू बैक ओवरटेक हुए थे यार। बट आज ज़्यादा ओवरटेक नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, खैर कोई नहीं। बाकी गाड़ी अपनी क्रॉल कर रही है। अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है फफून पहुंचेंगे। स्किपिंग फफून। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं न्यू दिल्ली हसनपुर रोड एसी स्पेशल का। चलिए दोस्तों, कंसोसी में लूप है गाड़ी, ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाड़ी तो हो गई है स्लो, क्योंकि यहाँ पर लूप तो वैसे खड़ी हुई थी। अब पता नहीं उसको निकाल दिया गया या नहीं, ओवरटेक होगा भी या नहीं। बहुत अच्छी रफ्तार में भागती हुई आ रही थी। अभी 3 किलोमीटर बचा था बस। चलिए देखते ओवरटेक होगा या नहीं। दोस्तों ओवरटेक तो हो रहा है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है यहाँ पर 30 किलोमीटर की। चलिए ओवरटेक तो खैर हम लोग कर रहे हैं, बट रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है 30 किलोमीटर। ओवरटेकिंग न्यू दिल्ली हसनपुर रोड एसी स्पेशल। भाई अच्छी खासी पैक जा रही है ये गाड़ी भी। यहाँ पर ओवरटेक कर दिया न्यू दिल्ली हसनपुर रोड स्पेशल को। हिंदी क्या कर सकते थे। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक और ओवरटेक करा है। वैसे दरभंगा क्लोन का भी ओवरटेक होना था, बट हो क्यों नहीं रहा पता नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो गाड़ी बिफोर चल रही है इस टाइम पे, मैंने देखा है। अब चाहे कुछ भी रीज़न मान लो, कुछ भी रीज़न कर लो, स्पेशलों को प्रायोरिटी दी जा रही है। मैंने इस बार नोटिस किया छठ के आसपास में स्पेशलों को भी प्रायोरिटी दी गई है। हसनपुर रोड मात्र 1 घंटे डिले थी। अब लगा लो न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन
जिसका नॉर्मल डिले ही 6-7 घंटे का होता था, आज वो बिफोर 1 मिनट चल रही है। चले खैर कोई नहीं, गाड़ी अपनी ओवरटेक कर चुकी है न्यू दिल्ली हसनपुर रोड को। न्यू दिल्ली हसनपुर रोड स्पेशल को ओवरटेक कर चुकी है। अब देखते हैं आगे हम लोग किसी और गाड़ी को ओवरटेक करते भी हैं या नहीं। लेट हो गया यार, अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक हो गया। भाई लेट हो गया यार। मैं महाबोधि का अभी तक एक्यूरेट ओवरटेक ले ही नहीं पाया। हमेशा ऐसे ही होता है यार बिहार संपर्क में। ये थी अपनी महाबोधि एक्सप्रेस, हमने जिसको अभी ओवरटेक करा। चलिए दोस्तों, गाड़ी अपनी कानपुर पहुंच रही है। अभी पनकी धाम हम लोग स्किप करेंगे, तो उसका आप लोगों को स्किप ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों ये कुछ वॉशरूम है अपनी बिहार संपर्क क्रांति के सेकंड एसी का। सामने मिरर आप लोग देख सकते हैं, ठीक ठाक से क्लीन लग रहा है मेरे को। तो देखिए ऐसा कुछ है, ठीक ठाक से क्लीन है। बाकी अगर इधर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लिक्विड सोप मिल जाता है। इधर पानी वगैरह की बात करें तो पानी वगैरह भी प्रॉपरली आ रहा है। मेंटेनेंस वगैरह की बात करूँ तो ठीक है, साफ़ सफाई वगैरह बीच बीच में होती रही है। एंड उसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, साफ़ सफाई भी होती रही है गाड़ी की, ऐसी बात नहीं है। वॉशरूम वगैरह का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। ठीक है, सामने एक लाइट मिल जाती है आप लोगों को, और इधर ऐसा कुछ है, ये भी साफ़ सुथरा है। ओवरऑल कंडीशन ठीक है, फ्रेशनर वगैरह भी मारा हुआ है। रेटिंग की मैं बात करूँ तो मैं इसको रेटिंग दे दूंगा 10 में से 8.5। ठीक है, दोस्तों ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है पनकी धाम। या सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। लखनऊ आगरा इंटरसिटी। ट्रेन जो है अपनी गोविंदपुरी स्किप कर रही है। अब देखते हैं इसको कानपुर में एंट्रेंस देते हैं या नहीं देते हैं। कानपुर में इसको एंटर करवाते भी हैं या नहीं अभी। गोविंदपुरी में भी अब अच्छा खासा रश होने लगा है, क्योंकि भाई यहाँ भी काफ़ी गाड़ियों का हॉल्ट दे दिया गया है। देखिए कोई ट्रेन भी वहाँ पर अराइव कर रही है पीछे से। दिया तो आगे रेड है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, सिग्नल मिलता है या नहीं। एंड कानपुर पहुंच रहे हैं तो भाई बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर तो लगा ही रहेगा। चलिए गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है दोस्तों कानपुर सेंट्रल। तो अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और बात करें तो निर्धारित समय से मात्र 6 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। खैर मेरी जर्नी थी यहीं तक ही। भाई क्या गाड़ी है यार। एंड यार मतलब दरभंगा कॉलोनी ने हमें ओवरटेक नहीं दिया। मैंने बताया ना आप लोगों को, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है इस बार जितनी भी स्पेशल है भाई बहुत अलग चल रही हैं, बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी एक्सप्रेस की बात करूँ तो बहुत बढ़िया रहा यार। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा सा काम है तो मैं इसलिए कानपुर आया था। एंड मैं सोच भी रहा था कि किससे जाऊँ किससे ना जाऊँ।
फिर इसमें देखा मैंने करंट निकला हुआ था इस गाड़ी में 2 AC में। मैंने कहा चलिए यही थी दोस्तों आज की जर्नी एक्सपीरियंस की। क्या ही बात करूँ भाई, इस गाड़ी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। जो ये भागती है ना ये गाड़ी, बस ये यहीं तक ही भागती है जो भागती है। देखो जो रियलिटी है वो यही है कि ये कानपुर तक ही भागती है बस। दोस्तों आज की कुछ जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि भाई ये जो गाड़ी है ये है अपना ECR का डॉन, और ये कभी आपको निराश नहीं करेगा। बेशक से अगर आप लोगों को कभी किसी को अगर एक्सपीरियंस लेना है तो आप दिल्ली से कानपुर तक की टिकट कराइए और मस्त एक्सपीरियंस लीजिए भाई इस गाड़ी का। एंड रिकमेंड करूंगा AC क्लास में करना, और अगर स्लीपर में अच्छे मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका जैम पैक चलता है सब कुछ। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रेल फैनिंग प्रॉपर, मतलब क्या रेल फैनिंग होती है वो दिखाता हूँ। इस चक्कर में मैं हमेशा अपर क्लास में ट्रैवल करता हूँ। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कौन कौन सी ट्रेन की आप लोग यात्रा देखना पसंद करेंगे। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। ऐसे ही कुछ एक रैंडम सा प्लान बन गया था, एक काम याद आ गया था, इस वजह से मैंने कहा चलिए करंट में इसमें टिकट है और आप लोग भी निराश नहीं होंगे। मुझे पता है भाई इस गाड़ी के लिए आप कभी निराश नहीं होंगे। चलिए यही थी कुछ आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।